अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। सोने के नाम पर पीतल की परत चढ़ा दी गई। 128 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। 23 किलो कुल सोना चढ़ा है तो 228 किलो कैसे हो सकता है? दिल्ली में केदारनाथ धाम बना था, काफ़ी उसको लेकर विवाद हुआ कि पुष्कर जी ने जाकर उसका इनॉग्रेशन कर दिया। अब यहाँ के लोगों ने कहा कि हम तो चार धाम पे डिपेंडेंट है, तो सही नहीं हुआ वो। नहीं, देखिए, जैसे केदार धाम केवल केदार धाम है, वो केदारनाथ में है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर है और उसके अलावा कोई केदार धाम नहीं हो सकता। जैसे ही ये बात आई, हमने इसके लिए हम मंत्रिमंडल में हम एक पूरा प्रस्ताव लेकर आए कि पूरे देश के अंदर कहीं भी केदार धाम, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री या हमारे अन्य जो प्रसिद्ध स्थल है, उन नामों से अब कोई भी धाम, कोई भी मंदिर नहीं बनाएगा, कोई भी इस प्रकार का ट्रस्ट नहीं बनाएगा, कोई निर्माण नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ एक ही है, लेकिन केदारनाथ को लेकर एक बड़ा आरोप लगा जो आपसे डायरेक्टली नहीं जुड़ा, लेकिन आरोप आप पर आते हैं। वो आरोप लगाया अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। सोने के नाम पर पीतल की परत चढ़ा दी गई। सरकार सोई हुई थी। ये धामी जी पर भी आरोप लगने लगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात कह सकता हूँ कि बाबा केदार का धाम वो तो न्याय करते हैं और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार को कैसे कर सकता है जब कभी भी दान देने वाले ने अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैं इतना दान दे रहा हूँ। और 23 किलो कुल सोना चढ़ा है तो 228 किलो कैसे हो सकता है जी? वो हो ही नहीं सकता। 23 किलो कुल सोना उन्होंने अपने दान पत्र में लिखा है, उसकी जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। तो शंकराचार्य जी से ये केवल मनगढ़ंत है। वो शंकराचार्य जी को जिन लोगों ने कहना होगा उन लोगों ने कहा है और उस क्षेत्र में बोलने वाले लोगों ने बोला है। अच्छा, ये तो चलिए उनकी बात हो गई। पुष्कर धामी जी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं आप? क्योंकि मैं आपको जितना ट्रैक कर पाया, मुझे बड़ी मुश्किल से थोड़ा टाइम मिला। मुझे लगता है घर परिवार वाले, आपका तो लड़का भी बड़ा हो गया अब। नहीं, देखिए, मेरे बच्चे अब चूंकि मुझे बचपन से देख रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे ये काम मेरी ज़्यादा प्राथमिकता में है। जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना, हर क्षण और हर पल लगाना, तो मैं उनको बहुत सीमित समय दे पाता हूँ और कोशिश करता हूँ रात को बहुत लेट जब पहुँचता हूँ, कभी बच्चे जगे होते हैं तो उनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। अन्यथा मॉर्निंग में तो जब मैं निकलता हूँ या तो अगर छुट्टी होती है तो बच्चे सोए होते हैं और अगर वो स्कूल जाते तो सवेरे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, इसलिए बहुत समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि मैं कुछ न कुछ समय फिर भी दूं, थोड़ी बात करूं, क्योंकि बचपन उनका जो है एक ही बार आएगा, बार बार तो आएगा नहीं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही, ये अभी भी आरोप लगता है। आप लोगों ने कोशिश की लोगों को रिस्टोर करने की, लेकिन कई लोगों से बात की मैंने, वो कह रहे कि यार पुष्कर जी पढ़ते तब भी उस पर तख्तीब लिखते थे लोग, या स्कूल दूर दूर थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। दिल्ली में मेरे टीवी में बहुत सारे कैमरा पर्सन, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से, वो कहते हैं जाने का मन करता है, स्वच्छ हवा है, साफ मौसम है, देवभूमि है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं पहाड़ों पर अभी भी नहीं है। अभी भी गैरसैंण और देहरादून में बहुत फर्क है। राजधानी दो अलग अलग है, लेकिन पहाड़ जमीन देहरादून में बहुत फर्क है, दो इंडिया जैसा। देखिए, सबके लिए एक रास्ता बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग आएँ। ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम सोचते हैं। देखिए, कोई दिल्ली में बस गया है, मुंबई में बस गया है, अपने गांव भी आना चाहता है तो वो अकेले आ सकता है, लेकिन उसका परिवार भी है, बेटे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में काम कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये कहना तो आसान है, लेकिन थोड़ा ये कठिन भी है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन जैसे दून है, मसूरी है, यहाँ पे सारे बॉलीवुड एक्टर्स के लड़के पढ़ते हैं, 4 पीढ़ी राज कपूर की पढ़ डाली। अब जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं ये कहते हैं यार हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते, या तो कोई आप ऐसा कर दीजिए कि 2-4-5% उनको जगह मिल जाए, क्योंकि आपके यहाँ के लड़के बड़े टैलेंटेड होंगे। अब अगर राज कपूर की फैमिली की 4 पीढ़ी पढ़ गई, आप लोग भी थोड़ा जोर लगाएंगे। आप देखिए, आपने तख्ती पढ़ के यहाँ तक पहुँच गए, मुख्यमंत्री बन गए, क्या पता कोई और पुष्कर धामी तैयार हो जाए। नहीं, बिल्कुल, हम लोग इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे कि जो है हमारे उत्तराखंड के सीमांत से सीमांत क्षेत्र, अंतिम से अंतिम छोर में रहने वाले हर बेटे और बेटी को पढ़ने का अवसर मिले, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजों में मिले, अच्छे से, क्योंकि बड़ा संघर्ष किया आप लोगों ने सर, ये अलग राज्य के लिए बड़ी कुर्बानियां दी आप लोगों ने। ये राज्य बहुत आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए इसीलिए लोगों ने संघर्ष किया है। इसमें मसूरी का गोलीकांड हुआ, खटीमा का गोलीकांड हुआ, इसमें मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे का गोलीकांड हुआ। अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है।
तब जाके हमको ये राज्य मिला है। इसीलिए वो कहते हैं सर भू कानून, ये स्कूलों की जो नहीं, बात मैं निश्चित कर रहा रूप हूँ से जो भी हमारे कि थोड़ा सा अगर आप आंदोलनकारी हैं, इसके लिए कोटा देंगे तो भू- शायद भू कानून है, अन्य कानून है, जो भी राज्य के लिए जरूरी कानून है वो सारे कानून हम ला रहे हैं। चाहे नकल का कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगारोधी कानून हो या समान नागरिक संहिता हो, सभी कानून यहाँ तो हम आप ला खेल रहे गए सर, ये सबसे पहले आप ही फर्स्ट नंबर आपने ले लिया। हैं। देखिए ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उसके लिए हमको मैंडेट दिया है।